तो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। कहने का ये मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा टर्म है, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं और हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम इस वीडियो में पूरी तरह से हर कॉन्सेप्ट को 12 से 15 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे, सारे फॉर्मूले लेते हुए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से इस वीडियो को देखना है और आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि आप जब किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका उल्टा हमारा इंटीग्रेशन होता है ना। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो किसी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ वैल्यू आता है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसका उल्टा डेरिवेटिव करने के लिए आ जाएगा ये फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा। बस आप इतना समझ के रखिए। अब बात करते हैं एक फॉर्मूले की। एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें किसी फंक्शन में ax प्लस बी है, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा, और कांस्टेंट तो जुड़ता ही है इंटीग्रेशन में, आप सभी जानते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। किसी भी फंक्शन का पावर n है तो ऊपर में एक पावर जुड़ता है और नीचे में एक पावर और जुड़ता है, कांस्टेंट जुड़ जाता है। ठीक है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c होता है। साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x होता है, कॉस का माइनस साइन, सॉरी कॉस का साइन। आपको बस इतना याद रखना है कि जब कॉस आएगा सी आएगा, कॉसेक आएगा, कॉस आएगा, इस सब कॉट आएगा तो माइनस लगेगा। बस आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे सेक स्क्वायर का tan x होता है, सेक x tan x का सेक x होता है, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x होगा, क्योंकि c से आया है तो माइनस कॉट x। कॉसेक x कॉट x dx का माइनस कॉसेक x होगा। 1/x dx का ln x होगा, ln mod x होगा। a टू दी पावर x dx का a टू दी पावर x बाई ln a होगा। कुछ इसी प्रकार से साइन इनवर्स x का हम देख ही सकते हैं। dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम साइन इनवर्स x बोलते हैं। माइनस होगा तो कॉस इनवर्स x होगा, लेकिन इस फॉर्म का होना चाहिए। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है। माइनस dx अगर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे तो कॉट इनवर्स x। ठीक है, उसी तरीके से सेक इनवर्स x में मॉड x नीचे में जुड़ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x में माइनस ऊपर में हो जाएगा, और साइन इनवर्स x बाई ये तब होगा जब हम लोग का 1 की जगह पे a होगा। तो आपको ये भी शायद पता होगा, आप यूज करते आ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं माइनस होगा तो फिर क्या होगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। माइनस होगा तो कॉस इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, और 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था नीचे में, तो tan इनवर्स x प्लस सी हम लोग बोलते थे। अब हम लोग यहाँ पे a को बाहर करेंगे और x बाई ए बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इंडेफिनिट कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं हो सकता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन इसका अगला चैप्टर है, जो कि पूरी तरह से डिफाइंड है किसी फंक्शन के लिमिट के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल भी लिमिट के अंदर डिफाइन नहीं है। तो इंटीग्रेशन में अगर हम लोग कोई दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग अलग अलग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है। अगर हम लोग का कोई भी फंक्शन है तो हम लोग अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग उसको x के पहले का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे करेंगे। जैसे ax प्लस बी का इंटीग्रेशन है तो a को नीचे करेंगे, ax प्लस बी बाई ए, बाकी सब वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। शायद आप इसका यूज करते आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री जिसको आपको याद रखना है, स्क्रीन पर आपको दिखा दिया गया है। आपको इसको एक बार लर्न कर लेना है, आपको पता होगा अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन आएगा तो वही फंक्शन आ जाएगा। अगर हम लोग का इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन आएगा तब भी वही फंक्शन आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट जुड़ जाएगा। अब ये तो शायद आप जानते होंगे, आपको मैं कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा। कोई भी जब फंक्शन होता है तो अगर हम लोग का डिनोमिनेटर में ही सब कुछ दिया हुआ है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में उस फॉर्म का क्रिएट करना है और फिर डिवाइड करना है और सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ये सभी को पता होता है। चलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर कोई हमारा इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स दे देता है और आपको फंक्शन ऑफ एक्स अगर हम लोग का इंटीग्रेट होके और फिर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं कुछ टी मानकर, तो उस तरीके से जब हम लोग करते हैं तो फिर अंदर में जो टर्म आता है वो डी एक्स फॉर्म का हो जाता है और हम लोग वहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब कुछ लविंग इंटीग्रल्स जो कि बहुत ही अच्छा इंटीग्रल है तो आपको पता होना चाहिए, ये शायद सभी को याद नहीं रहता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, ln से mod sec x प्लस सी। cot x dx होता है ln mod sin x प्लस सी। sec x dx क्या होता है, ln mod sec x प्लस tan x प्लस सी।
और ln mod 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी। cosec x होता है हम लोग का ln mod cosec x माइनस cot x प्लस सी और ln mod 10 x/2 प्लस सी। ओके, अब देखते हैं हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है हम लोग का इंटीग्रल में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग को x को a साइन थीटा या a cos थीटा लेना है। क्यों? क्योंकि ये भी हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा, और फिर हम लोग a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा लेंगे, हम लोग का बाहर आ जाएगा सब कुछ रूट से, इसलिए रूट से बाहर लाना है सिंपली। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को a tan थीटा और a cot थीटा लेंगे। अंडर रूट में हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x को हम लोग a sec थीटा और cosec थीटा लेंगे इसी तरीके से, और इस फॉर्म में आएगा तो x को हम लोग a cos 2 थीटा लेंगे। चलिए अगली तरफ चलते हैं। एक काम कीजिएगा, आप लोग ये दोनों को याद कर लीजिएगा। इसलिए याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और आपको शायद ये याद नहीं रहता है। इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा तो x को हम लोग a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे फॉर्म का होगा तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसमें कुछ समझाने लायक तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आपको एक बार इसे देख लेना है अपने स्क्रीन पर, याद हो जाएगा। अब कुछ और इंटीग्रल जैसे कि 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तो ln mod वही जुड़ जाता है ऊपर में x के साथ, नीचे में अगर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो वही जुड़ जाता है ऊपर में x के साथ मॉड में ln mod। अगर इंटीग्रल में हम लोग का नीचे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इसका तो आप भी जानते हैं कि a स्क्वायर है तो 1/2a बाहर कर लेंगे और ln mod a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी लिख देंगे। अगर इंटीग्रल में हम लोग का dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा तो 1/2a कर लेंगे, ऊपर में x माइनस a बाई एक्स प्लस ए कर लेंगे, यानी कि उसका ठीक उल्टा। आप भी जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में कोई भी चीज़ अगर उल्टा होता है तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर में पावर -1 लेते हैं, -1 को बाहर करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग का लॉग उल्टा हो जाता है, शायद आप सब जानते होंगे। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन का। dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी हो जाएगा। आप तो जानते ही, अभी आपको दिखाया था ये फॉर्मूला। अगर हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो tan इनवर्स होता था x प्लस सी। अब हम लोग का a आ गया तो 1/a बाहर होगा और x बाई ए प्लस सी सिंपली हम लोग लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए कुछ इंटीग्रल की बात करते हैं। ये रहा हमारा कुछ इंटीग्रल्स। अगर बात करें हम लोग का ऊपर में लीनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर ऊपर में नीचे में क्वाड्रेटिक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर ऊपर में हम लोग का लीनियर नीचे में अंडर रूट क्वाड्रेटिक होगा, ऊपर में लीनियर नीचे में अंडर रूट क्वाड्रेटिक होगा, तो ऊपर वाला लीनियर को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b लिखेंगे दोनों ही टर्म में, यानी कि ये तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, तो आप सभी से एक बार देखिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और इंटीग्रल के वैल्यू की और प्रोसेस की। बाई पार्ट की बात करते हैं। तो बाई पार्ट में हमारा कुछ नहीं होता है। इंटीग्रल जो होता है u इंटू वी के फॉर्म में अगर हम लोग का होता है तो v को बाहर करके इंटीग्रेशन u को करते हैं, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रल v को डिफरेंशिएट करते हैं, u को इंटीग्रेट करते हैं, होल को इंटीग्रेट करते हैं। आप भी जानते होंगे, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन इस पे आते हैं इंटीग्रल के। और इसमें हम लोग को डिफरेंशिएट किस फंक्शन को करना है और इंटीग्रेट किस फंक्शन को करना है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आइलेट। आइलेट मतलब क्या हो गया, ये सब कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग को पहले लेना है, फिर लॉगरिथमिक को, और फिर इस तरीके से हम लोग को पहले वाले को आइलेट को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है। ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम लोग का कोई भी फंक्शन है, अगर उसमें हम लोग का 2 टर्म मल्टीप्लाई नहीं दिया, फिर भी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें उसे प्रोडक्ट लिख लेना है 1 इंटू उसका, यानी कि 1 को हम लोग उसका डिफरेंशिएट कर लेना, यानी कि हम लोग 1 यूनिटी से मल्टीप्लाई करके और उस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं। अब बात करें इंटीग्रल ln x dx होता है, जैसे कि तो हम लोग इसको 1 इंटू ln x लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद फिर हम लोग इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ये हमारा आएगा। एक तरह से इसको हम लोग याद नहीं करें तो अच्छा है, एक बार ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चीज वही पर सोच नहीं, चीज वही पर सोच नहीं, कहने का ये मतलब है कि बाई पार्ट ही हो रहा है, लेकिन सोच क्या है, u इंटू भी है ना, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते जा सकते हैं, u इंटू v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। वही चीज है, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो आपको वही चीज आएगा, लेकिन हम लोग इसको दिखा रहे हैं। तो आप कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर मैंने छोड़ दिया है, आप इसे देख सकते हैं।
एक बार इसे देख लें। जैसे कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है, तो हम लोग इसको बाई पार्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग बाई पार्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लें, वही चीज़ आना है, कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा, लेकिन वही चीज़ आएगा। ठीक है, तब तक आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है उस फंक्शन को। फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें तब तक इसको डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक ये डिफ्रेंशिएट होता चला जाएगा। तो चलिए, अभी एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, कहीं हो ना हो। कहीं हो ना हो कहने का क्या मतलब है? इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, तो उसे हम ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। इंटीग्रल एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स होगा, तो एक्स एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। एक और होता है आ अब लौट चले। आ अब लौट चले में इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स होता है, तो उसको हम लोग सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म में लिख के बाई पार्ट कर देंगे, यानी कि उल्टा चलेंगे, उल्टा चाल। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, कहीं हो ना हो, कहीं वो ना हो और आओ अब लौट चले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ही बताया कि बाई पार्ट कर लेते हैं, बाई पार्ट करते रहना है आपको। इसको करते करते आपको यहाँ पे सेम इंटीग्रल आई आ जाएगा, और फिर दोनों आई को एक साथ ले आना है एक तरफ, और फिर इस तरफ जो फंक्शन आएगा उसे लिख लेना है। उसके बाद एक को खोल डाल, दूसरे को फोड़ डाल। अब देखिए, ये कुछ नहीं है, ये बस एक मेथड है। इस मेथड में हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि एक जो है, जैसे कि इंटीग्रल में हम लोग साइन टू दी पावर, साइन में 101 एक्स हो गया, इंटू साइन टू दी पावर 99 एक्स हो गया। तो एक को हमें खोलना है कुछ इस तरीके से 100 प्लस एक्स, और दूसरे को हमें फोड़ना है इस तरीके से। तो यानी एक को खोलना है, दूसरे को फोड़ना है, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कुछ सम लविंग इंटीग्रल्स। सम लविंग इंटीग्रल्स में आपको ये याद रखना है, अभी आपको मैंने 1 में बताया था अंडर रूट में, अब डायरेक्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इस तरीके से। बस ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है माइनस होता है, बस साइन इनवर्स वाले में प्लस होता है, बाकी में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। एक याद करेंगे सभी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको हम जानकारी दे दें, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप का इंटीग्रल आपको अगर दे देता है तो हमको इसे लिखना है a बाई x-2 प्लस b बाई x-2 का स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस c बाई x-3 प्लस d बाई x-3 का स्क्वायर। और आपको इसे इक्वेट कर देना है, सॉल्व कर लेना है, ABCD का निकाल लेना है, आइडेंटिटी होगा तो फिर आइडेंटिटी के फॉर्म में निकाल लेंगे और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और इंटीग्रल आता है ऑफ टाइप dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो गया, या फिर dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो इसमें हमें स्टेप याद रखना है बस कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना और प्रोसीड कर देना है ऊपर वाला जितना मैंने रूल बताया उस सभी से। अगर आपका दूसरा टाइप आता है इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या इंटीग्रल dx अपॉन a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x बाई 2 यानी हाफ एंगल में तोड़ना है। और आपको ये दो फॉर्मूले तो पता ही होंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इंटीग्रल का टाइप देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल में b प्लस ए कॉस एक्स हो गया और a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। और अगर हम लोग का ऊपर में b प्लस ए कॉस के जगह साइन हो गया और नीचे में a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, पहला वाला में क्या था, यहाँ पे सिंपली कॉस एक्स के फॉर्म में था, ये नीचे में ऊपर नीचे में यहाँ पे साइन एक्स के फॉर्म में, तो इसमें हमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, यानी साइन होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस होगा तो साइन स्क्वायर एक्स से। चलिए अब देखिए तीसरा फॉर्म में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन में a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स के फॉर्म का। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को रख लेना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि हमें क्या, वी लव टू क्रिएट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी साइन 2x बाई अंडर रूट में a प्लस बी साइन 2x है। अब ये वाला आप तो जानते ही होंगे। अब डिफरेंशिएशन क्योंकि इसका एकदम इजी सा होता है, डिफरेंशिएशन करके हम लोग का वही प्लस माइनस का फेर लगता है यहाँ पर, तो आपको इसलिए इसको इस फॉर्म में ही करने का कोशिश करना है अक्सर क्वेश्चन में, बाकी इसका कोई ज़्यादा हेल्प है नहीं। चलिए
आगे चलते हैं। अगर हम लोग का इंटीग्रेशन का जुर्बा भाई, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको इंटीग्रेशन दे देता है कुछ इस फॉर्म का, ऊपर में स्क्वायर नीचे पावर 4 इस टाइप का, तो आपको x माइनस 1/x का स्क्वायर के फॉर्म में और x प्लस 1/x का स्क्वायर के फॉर्म में आपको चेंज करने की कोशिश करना है। क्योंकि हम जानते हैं, आपको एक बात बता दें, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, x प्लस 1/x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आता है, इसलिए हम लोग कुछ इस फॉर्म का करने का कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुटुर पुटुर इंटीग्रेशन की, चीज वहीं पर सोचना ही। जब भी आपका इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म का आएगा, dx अपॉन x प्लस x टू द पावर n प्लस 1 और dx अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस x टू द पावर n, तो हमें 1/x टू द पावर n प्लस 1 को t ले लेना है और प्रोसीड कर लेना है डिफरेंशिएट करके बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a प्लस b, लीनियर अंडर रूट लीनियर आ रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन लीनियर अंडर रूट लीनियर आ रहा है, तो हमें अंडर रूट में जो लीनियर है उसको टी स्क्वायर रख लेना है, प्रोसीड कर लेना है। अगर हम लोग लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो जो लीनियर है उसे 1/t रख लेना है, प्रोसीड कर देना है। अगर हमारा क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर आ रहा है तो हमें क्वाड्रेटिक को टी स्क्वायर रख लेना है, प्रोसीड कर देना है। अगर हम लोग का इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ रहा है तो इसके लिए हमारा 3 केस बन सकता है। अगर हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो जा रहा है तो हमें इसे ब्रेक करके सॉल्व कर लेना है, लेकिन अगर हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है तो हमें 1/t रख लेना है, lx प्लस m यानी कि लीनियर को। और अगर हम लोग का b और q 0 हो रहा है, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है, देखिए यहाँ पर b और यहाँ पे q, यानी कि b और q वाला टर्म नहीं है, यानी 0 है, तो हम लोग कुछ इस टाइप का इंटीग्रल आ रहा है। ठीक है, अब हम उसमें x को 1/t पुट करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात बता दें जिसको जानकर आपको बहुत ही खुशी मिलने वाली है कि sin x बाई x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है cos x बाई x, या अंडर रूट साइन x हो गया, अंडर रूट साइन स्क्वायर x हो गया, अंडर रूट नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x tan x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाई 1 प्लस x टू द पावर 5, या फिर 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/3, या फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन ln x हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया। ये सब का हमारा इंटीग्रेशन नहीं होता है। जानकर आपको बहुत मजा आया होगा। यानी आप कहीं भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप इसे गलत क्वेश्चन नहीं कहना कि इंटीग्रेशन इज नॉट डिफाइंड। ओके, आइए अब आखिरी टॉपिक देखते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। अगर हम लोग का इंटीग्रेशन में 10 टू द पावर nx dx है तो हमें 10 टू द पावर n-1 dx लिख लेना है, नीचे में n-1 लिख देना है, माइनस in-2 लिख देना है और वही प्रोसीड कर देना है। ठीक है, हो जाएगा। इंटीग्रेशन में अगर हम लोग का नीचे में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 नहीं देके कुछ n पावर दे दिया है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। आपको इस सबको बस ध्यान में रखना है, कहीं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ गए तो उसमें ये पूछ सकता है ये सब, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको पूरी तरीके से फॉर्मूला दे दिया गया है। आप बार बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। एक बार मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है ना, बहुत सारे फॉर्मूले आपको खुद से भी याद करने होते हैं, तो आपको उसको याद करना है। आपको मैंने सब कुछ दिखा ही दिया है फॉर्मूले सब। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के फॉर्मूले के साथ, इससे भी थोड़ा बेहतर तरीके से। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।